वजीर आजम की शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का काम तेज किया जाए। मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन बरवक्त शुरू की जाए। तामीराती काम, मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। जायजा इजलास में कहा, सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को मुल्क भर के लिए मॉडल बनाएंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगी या नहीं, चौथी नशिस्त आज होगी। अहम बैठक से पहले अय्याज सादी की पीटीआई को मनाने की कोशिश। उमर अयूब और असद कैसर से राबता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। कहा, बातचीत से ही मामलात हल हो सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई वाले आए या ना आए उनकी मर्जी, हम छत पर खड़े होकर आवाज नहीं देंगे। तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देंगे। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, पीटीआई डट गई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। जीएचक्यू हमला केस में बानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वफ्द असद कैसर की सरबराही में आज मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत होगी। जेयूआई के वफ्द की वजीर आजम से भी मुलाकात। सेनेट आज मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। इजलास का एजेंडा जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। सहाफी, मीडिया वर्कर्स जलसे, जुलूस और रैलियां निकालेंगे। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आजादी इजहार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह की मनाफी है। सदर पीएफयूजे अफजल भट्ट ने कहा, मुतनाज़े बिल लाने से पहले मशवरा नहीं किया गया, फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की हिमायत कर दी। हुकूमत पैका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, हुकूमत मीडिया की गर्दन उस तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया का गला काटा गया। शरह सूद में 1% कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी से कारोबार का आगाज। 1,15,000 और 14,000 पॉइंट्स की 2 हदें बरकरार न रख सकी। 1,13,064 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। बन्नू के इलाके बारान डैम के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी किले पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम। फायरिंग के बाद तबादले में 1 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। इलाके में पुलिस और एफसी का सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर खारजा का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। गजा जंगबंदी के अमल पर बातचीत। खित्ते में सिक्योरिटी और शाम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि शाम को दहशतगर्दों की पनाहगाह या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम की शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का काम तेज किया जाए। मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन बरवक्त शुरू की जाए। तामीराती काम, मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। जायजा इजलास में कहा, सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को मुल्क भर के लिए मॉडल बनाएंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगी या नहीं, चौथी नशिस्त आज होगी। अहम बैठक से पहले अय्याज सादी की पीटीआई को मनाने की कोशिश। उमर अयूब और असद कैसर से राबता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। कहा, बातचीत से ही मामलात हल हो सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई वाले आए या ना आए उनकी मर्जी, हम छत पर खड़े होकर आवाज नहीं देंगे। तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देंगे। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, पीटीआई डट गई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। जीएचक्यू हमला केस में बानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद।
बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वफ्द असद कैसर की सरबराही में आज मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत होगी। जेयूआई के वफ्द की वजीर आजम से भी मुलाकात। सेनेट आज मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। इजलास का एजेंडा जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। सहाफी, मीडिया वर्कर्स जलसे, जुलूस और रैलियां निकालेंगे। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आजादी इजहार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह की मनाफी है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, मुतनाज़े बिल लाने से पहले मशवरा नहीं किया गया। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की हिमायत कर दी। हुकूमत पैका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, हुकूमत मीडिया की गर्दन उस तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया का गला काटा गया। शरह सूद में 1% कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी से कारोबार का आगाज। 1,15,000 और 14,000 पॉइंट्स की दो हदें बरकरार न रह सकी। 1,13,064 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। बन्नू के इलाके बारान डैम के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी किले पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम। फायरिंग के बाद तबादले में एक एहलकार शहीद, 5 जख्मी। इलाके में पुलिस और FC का सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर खारजा का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। गजा जंगबंदी के अमल पर बातचीत। खित्ते में सिक्योरिटी और शाम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि शाम को दहशतगर्दों की पनाहगाह या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम की शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का काम तेज किया जाए। मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन बरवक्त शुरू की जाए। तामीराती काम, मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। जायजा इजलास में कहा, सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को मुल्क भर के लिए मॉडल बनाएंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगी या नहीं, चौथी नशिस्त आज होगी। अहम बैठक से पहले अय्याज सादी की PTI को मनाने की कोशिश। उमर अयूब और असद कैसर से राबता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। कहा, बातचीत से ही मामलात हल हो सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI वाले आए या ना आए उनकी मर्जी, हम छत पर खड़े होकर आवाज नहीं देंगे। तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देंगे। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। PTI डट गई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। GHQ हमला केस में बानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वफ्द असद कैसर की सरबराही में आज मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत होगी। JUI के वफ्द की वजीर आजम से भी मुलाकात। सेनेट आज मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। इजलास का एजेंडा जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। सहाफी, मीडिया वर्कर्स जलसे, जुलूस और रैलियां निकालेंगे। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आजादी इजहार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह की मनाफी है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, मुतनाज़े बिल लाने से पहले मशवरा नहीं किया गया। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की हिमायत कर दी। हुकूमत पैका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, हुकूमत मीडिया की गर्दन उस तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया का गला काटा गया। शरह सूद में 1% कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी से कारोबार का आगाज। 1,15,000 और 14,000 पॉइंट्स की दो हदें बरकरार न रह सकी। 1,13,064 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग।
बन्नू के इलाके बारान डैम के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी किले पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम। फायरिंग के बाद तबादले में एक एहलकार शहीद, 5 जख्मी। इलाके में पुलिस और एफसी का सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर खारजा का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। गजा जंगबंदी के अमल पर बातचीत। खित्ते में सिक्योरिटी और शाम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि शाम को दहशतगर्दों की पनाहगाह या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का आज से आगाज होगा। जनरल इंक्लोयर के टिकट्स 1000 रुपए में दस्तयाब। प्रीमियम की कीमत 1500। सेमीफाइनल के टिकट की कम से कम कीमत 2500 रुपए होगी।